अब कवर कर लेगा। ऑन हो गया। चलो न्यूमेरिकल्स आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ड्रा a current of 0.4 ampere calculate the amount of charge, calculate the amount of charge flowing through the filament, flowing through the filament if the bulb glows, if the bulb glows for 2 hours, for 2 hours, also calculate number of electron passed, also calculate the number of electron passed। हाँ शिवम। हेलो। हाँ कहाँ है सर? गुड मॉर्निंग सर। तो नीचे हूँ। क्या मैं? हाँ सर। नीचे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, बच्चे आ गए नहीं आए सर? आ गए हैं वो आ गए हैं। ये सर मैं भी कौन? चलो तो यह आपको दे दिया करंट, दे दिया टाइम। तो दो चीज़ें पूछ रहा है। फर्स्ट पूछ रहा है चार्ज पास्ड। तो चार्ज क्या होता है? क्यू। तो हमने यह बेसिक फार्मूला क्या कराया होगा? Q = IT। तो I की वैल्यू 0.4 और T की वैल्यू है 7200 सेकेंड। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे 2880 कूलम्स हो जाएगा। यह बेसिक सवाल आते हैं। सेकेंड पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड आल्सो। तो यह क्यू दे दिया है, तो क्या लगाओगे? Q = N × E बताए थे ना। तो अब यहाँ पर N = क्या होगा? Q/E। Q की वैल्यू 2880 1.6 × 10⁻⁻⁹ डिवाइड कर दोगे, यह वैल्यू आ जाएगी। चेक करो इसको, 1.8 × 10⁻22 इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। इतने चार्ज इलेक्ट्रॉन आपको पास करेंगे।
हो गया, नोट करो, आगे लिखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स calculate the number of electrons flowing per second to constitute a current of 2 ampere, current of 2 एम्पियर। आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पास पर सेकेंड। पर सेकेंड का मीनिंग क्या हुआ? 1 सेकेंड में कितनी करंट आपको बननी चाहिए? 2 एम्पियर। एम्पियर को हम ए से सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखो, हमने यह पढ़ा है फार्मूला करंट का। टाइम को तो सेकंड में नहीं है ना? हाँ सॉरी, टाइम जो है यह सेकंड में होगा, 1 सेकंड। हमने पढ़ा है कि करंट आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। और क्यू का हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा है? क्यू इक्वल टू एन ई। तो यह हो गया एन ई बाई टी। यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो क्या हुआ? आई इंटू टी अपान ई। ये हो जाएगा एन इक्वल टू आई इंटू टी अपान ई। अब इसी वैल्यू में हम पुट कर दें, आई की वैल्यू हमारी है 2 एम्पियर, टी की वैल्यू 1, और यहाँ कितना है? ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सबको पता है। तो यह क्या होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 12.50 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलो करो। सर अगर हम ऐसे ना करके आई हाँ, बात वही पड़ेगी ना भाई। वहाँ एक बार तुम क्यू निकालोगे या, ठीक, क्यू के बाद ये नहीं करो। नहीं, गलत नहीं होगा, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है सीधे। चलो और ऐसा कभी कितना टाइम लगेगा आने में, क्या बताइए? पता नहीं, वो बोल तो रही थी वो आएगी। कब बोली तुमसे? कल रात। तो काव्या कल बोली है, कब नहीं आएंगे हैं? रात में ही। उसने तो देखा ही नहीं मैसेज, मैंने सुबह उसको कॉल किया, फोन ही नहीं उठा। चलो रहने दो, क्या करें। जल्दी नोट करो। अब आगे हेडिंग डालोगे जिस पर न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे। यह क्लास 10th में रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सर्किट में रेजिस्टेंस को हमें ऐड करना है, तो उसके लिए बेसिकली 2 तरह के कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है। यह 10th में भी था, वही सेम टू सेम चीज़ तुम्हें 12th में भी पढ़नी है। बट डिफरेंस यह है कि हाँ, न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा टफ होगा इन कंपेयर टू हाई स्कूल। थियरी तुम्हारे कोर्स में है तो आती है, तो इसको आपको
पढ़ना है डिटेल, इसके डेरिवेशंस आते हैं, हाई स्कूल में भी था, यहाँ भी था। अब यहाँ सबसे पहला आप करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले क्या करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में यह है कि जो हमारे रजिस्टर्स हैं R1, R2 और यह हमने ले लिया R3, जो रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, इसको हम 1 बाई 1 कनेक्ट करते जाते हैं। यह पहला रजिस्टर हुआ, इसके दूसरे एंड से जैसे हम स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हैं वैसे ही 1 बाई 1 क्या करते हैं? कनेक्ट करते जाते हैं। पहले रजिस्टर का पहला एंड फ्री हो गया और दूसरे रजिस्टर का दूसरा एंड। तो सीरीज में यही है कि एंड टू एंड हम कनेक्ट करते जाएंगे, एक रजिस्टर का दूसरा एंड, दूसरे का पहला, इस तरह से एंड सो ऑन कनेक्ट R3, R4, R5 जहाँ तक होगी हम करते जाएंगे। उसके बाद इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बैटरी से कनेक्ट कर लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यही हुआ, ठीक है। बैटरी हम ऐड कर रहे हैं ताकि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें। यदि कहा जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसको क्या करोगे? किसी सर्किट से तुम कनेक्ट करोगे, ठीक, वह कैलकुलेट करने के लिए। बैटरी है तो तुम लोगों को बता चुका हूँ कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या होगी? निकलेगी, हमेशा पॉजिटिव से निकलती है बाहर के सर्किट में और आकर के नेगेटिव पर अंदर मिल जाएगी। देखो, बैटरी से करंट की बात होगी तो बताओगे कि एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव आती है, इंटरनल मतलब बैटरी के अंदर करंट क्या होगी? माइनस से प्लस की ओर। तो ध्यान देना, बाहर हमारी प्लस से माइनस की ओर। जैसे यह बैटरी है, क्योंकि अब CQ में भी पूछा गया है, यह बैटरी है, तो बैटरी के बाहर यह क्या हुआ? एक्सटर्नल सर्किट, और बैटरी के अंदर क्या हुआ? इंटरनल हुआ। तो बाहर क्या है? पॉजिटिव से निकलेगा, करंट है तो एक क्लोज सर्किट बनना चाहिए, तो अंदर क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। तो बैटरी का एक ही ध्यान देना कि बाहर के सर्किट में ये क्या होता है आपका? पॉजिटिव से निकलता है, माइनस की तरफ जाता है, और अंदर जो है माइनस से प्लस की ओर। अब देखो, करंट यहाँ से निकलेगी और इसका वोल्टेज भी है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इसका रोल है इलेक्ट्रिक प्रेशर। प्रेशर से क्या होता है? धक्का मिलता है, पुश करता है कोई चीज़ तो आगे की ओर बढ़ती है। इलेक्ट्रिसिटी में वही प्रेशर का वर्क हमारा क्या करेगा? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ही वोल्टेज ज़्यादा होगा तो चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्ज कैरियर्स हैं, उसको उतना धक्का देगा। तो इस वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से क्या होगा? करंट आई। तो समरी के रूप में कहोगे कि V वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया तो करंट आई हमारी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। अब देखो, करंट के फ्लो होने का रास्ता क्या है? एक ही है, एक ही रास्ता है। तो जो करंट यहाँ से निकलेगी वह पूरी की पूरी करंट क्या होगी? रेजिस्टर R1 से होके जाएगी, वही करंट R2 से होके जाएगी, वही करंट R3 से होके जाएगी। तो पूरे रजिस्टर में जितने भी रजिस्टर सीरीज में जुड़े होंगे सब में फ्लो होने वाली करंट क्या होगी? सेम होगी। आगे हम लोग जब कॉम्बिनेशन पर सवाल करेंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ें हम करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा पहला एक कंसेप्ट क्या निकला? करंट इन ऑल रजिस्टर्स विल बी सेम।
यहीं से हम देखेंगे कि रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट हैं या पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो जब भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो सभी रजिस्टर के अंदर जो करंट होगी उस करंट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल में इसको बार बार हमें जोड़ देना पड़ेगा। अब देखो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के एंड के अक्रॉस ये वोल्टेज हमारा क्या है, V है। तो अब यही वोल्टेज पूरे सर्किट के लिए है, तो इस वोल्टेज का कुछ पार्ट यहाँ क्या होगा, पहले रजिस्टर के अक्रॉस लगेगा, कुछ पार्ट क्या होगा दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस लगेगा, कुछ पार्ट क्या होगा तीसरे रजिस्टर के अक्रॉस लगेगा। हमने यहाँ V वोल्ट दिया, यही V वोल्ट इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, डिवाइड होगा। अब किस रेशियो में डिवाइड होगा अभी इसको हम देखेंगे और बॉक्स में बना के चलेंगे। तो दूसरा हमने क्या लिखा, PD। PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स आर डिफरेंट। जितने रजिस्टर हैं उन रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक, अब यह किस रेशियो में होगा इसको हम आगे देखेंगे। बोलो इतना ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन को, इसकी क्रोनोलॉजी समझो। क्रोनोलॉजी में यह है, सीक्वेंस में यह है कि पहले तो आपको यह कनेक्शन ऐड करने आना चाहिए। हाई स्कूल में पढ़े हो, 1 बाई 1 इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरा यह है कि जो वोल्टेज है वह अलग अलग क्या है, डिफ़र हो रहा है। तो जो चीज़ डिफ़र है उसी से हम इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें डिफ़र क्या कर रहा है, वोल्टेज। तो डेरिवेशन हम वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे। अभी हम आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वहाँ पर करंट डिफ़र करेगी, तो वहाँ पर डेरिवेशन किससे स्टार्ट करेंगे, करंट से करेंगे बस। अब देखो ऐसा क्यों है कि वोल्टेज और करंट दोनों हमारी स्केलर क्वांटिटी है। वोल्टेज और करंट क्या है, दोनों स्केलर हैं। तो स्केलर में जो सिंपल रूल लगता है वह मैथमेटिक्स का लगता है कि V = V1 + V2 + V3 या I = I1 + I2 + I3। तो अब यहाँ से यह हम लिखेंगे V = V1 + V2 + V3। इसको आप स्टेटमेंट लिख डालोगे कि V हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू इन अलग अलग रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आते हैं उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगी। हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अब देखो V क्या है, टोटल सप्लाई वोल्टेज। V क्या है, टोटल सप्लाई वोल्टेज। हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग यह है कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा दिया जाए, इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा दिया जाए और एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया जाए और वह सिंगल रेजिस्टेंस बैटरी से करंट I ही ड्रा करे। करंट I का मतलब मेरा यह है कि तीनों रेजिस्टेंस मिल करके बैटरी से जितनी करंट ड्रा करते थे उतनी ही करंट क्या करे, यह सिंगल रेजिस्टेंस ड्रा करे, तो वह रेजिस्टेंस हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि यह हमारी V वोल्ट की बैटरी है, बोलो है, 3 रेजिस्टेंसेस हमने लगाया है तो करंट कितनी ड्रा हो रही है, I। अब यह कहा गया कि इन तीनों को हटाकर सिंगल रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया, ठीक, R। जब इस सिंगल रेजिस्टेंस को बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो यह सिंगल रेजिस्टेंस भी बैटरी से उतनी ही करंट ड्रा कर रहा है जितना तीनों मिल के कर रहे थे। तीनों मिल के कितनी करंट कर रहे थे, I। यह R लगाया, अकेले कितना कर रहा है, I। तो क्या कहोगे कि यह जो R है इन तीनों के इक्वल है कि नहीं,
तीनों मिल के क्या कर रहे थे, करंट आई ड्रा कर रहे थे बैटरी से, और अकेले या बैटरी से कितनी करंट ड्रा कर रहा, आई। तो बोलो यह जो आर है, इस आर को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यह कंसेप्ट क्लियर हो गई ना। मीन्स यह रेजिस्टेंस उतना ही काम कर रहा है, इफेक्टिव है, जितना यह तीनों मिल करके हैं। तो आर हो गया इक्विवेलेंट। अब देखो यह सिंगल रेजिस्टेंस हो गया, तो आई चलेगी तो आई इसमें क्या होगी, पूरी पूरी पास हो जाएगी। अब इस पर हम वोल्टेज लगाएं, निकालें ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ क्या हमारा है, V = IR, यानी वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर V तो V ही है, इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है, I है, और रेजिस्टेंस क्या है, R है। बोलो ठीक। तो हमने इस रजिस्टर पर ओम्स लॉ लगा दिया, तो ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या बोलेगा, V = I × R। बोलो क्लियर। अब देखो यहाँ, रुक जाओ भी, पूरा कर लेने दो। अब आते हैं इस सर्किट में। अब यही ओम्स लॉ अलग अलग इंडिविजुअल रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब इस रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बताओ V1 = I × R1 होगा कि नहीं। इस पर अप्लाई करेंगे, क्या बोलता है, V = IR। V क्या है, रजिस्टर से क्रॉस वोल्टेज, तो यहाँ रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है। बोलो तो V1 है, तो V1 = I, करंट कितनी है, I, रेजिस्टेंस क्या है, R1। ऐसे ही V2 को बताओ IR2 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर वोल्टेज V2 है, इस रजिस्टर के क्रॉस, रेजिस्टेंस R2 है, करंट I है। और यहाँ पर ऐसे ही V3 को बोलो I × R3 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। अब देखो हमारी V1, V2, V3 यह सभी वैल्यू क्या है, मिल गई। अब हम क्या करें, इसको हम यहाँ पर पुट कर दें, यानी पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 एंड V इन इक्वेशन A। इक्वेशन A में हम पुट करें तो V की जगह हम IR1, IR2 प्लस IR3, राइट साइड से I कॉमन हो गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, R = R1 प्लस R2 प्लस R3। यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हुआ कि नहीं। अब इससे कंक्लूजन देखो, हमने यह बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर आर डिफरेंट, अलग अलग होंगे। अब यह किस रेशियो में होंगे, तो यहाँ से देखो V1 IR1 है, V2 IR2 है, V3 IR3 है। इन तीनों वोल्टेज में कॉमन क्या है, I। बोलो कॉमन क्या है, I। तो I को आप हटा सकते हो, तीनों में कॉमन है। तो V1 किसके प्रोपोर्शनल होगी, R1 के। V2 किसके प्रोपोर्शनल होगी, R2 के। V3 किसके प्रोपोर्शनल होगी, R3 से। तो देखो PD अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स आर सेम, और उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है PD अक्रॉस रजिस्टर, PD अक्रॉस एनी रजिस्टर, तीन हैं, तीनों में से किसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यह किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस R के। मीन्स जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। जैसे यह तुम्हें ऐसे सवाल आ जाएगा कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और उसमें पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज किस पर होगा और सबसे कम वोल्टेज। तो विदाउट कैलकुलेशन तुमको बताना पड़ेगा सबसे ज़्यादा वोल्टेज किस पर होगा। 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम को हमने क्या किया, सीरीज में ऐड कर लिया। जैसे देखो
यह 5 ओम हो कर लिया, यह हमने 10 ओम कर लिया और यह हमने 15 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या है, किसी बैटरी से ऐड कर लिया। तो पूछेगा सवाल में MCQ में किस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो यदि कंसेप्ट आपको क्लियर है तो बता दोगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम किस में होगा, बोलो। अरे इन तीनों रजिस्टर में सबसे अधिक वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा? हाँ, क्या ये हमने लिखा है, सुनते नहीं हो आप लोग। हमने क्या लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। 2 बार मैंने बोला भी है, बोलो है। तो मतलब क्या हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस जितना ही अधिक होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में रेजिस्टेंस कौन ज़्यादा है सबसे? 15 ओम। तो यदि 15 ओम है तो वोल्टेज किसके अक्रॉस ज़्यादा होगा? 15 ओम के अक्रॉस। सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा है? 5 ओम। तो वोल्टेज किसके कम सबसे होगा? 5 ओम। यार देखो, इसको इंटरप्रिटेशन तो समझो, या 10th में हम लोग करा देते हैं भाई। आगे समझे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी यह वोल्टेज रेजिस्टेंस साथ साथ बढ़ेंगे। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा। समझ बात आ गई? बोलो क्लियर है? नोट करो। तो 7th के बच्चे आ जा रहे हैं 9 बजे, तुम लोग 12th वाले हो, 11th वाले भी आ रहे हैं। इन लोगों को सबसे समस्या है, मत आए, क्या है दिक्कत? अरे यार तुम तो आधे लोग तो आए हो, 3 लोग आए हो, 3 लोग एब्सेंट हैं। जाने दो। समझ में आ गया ना? कहीं कोई डाउट नहीं है ना? इतना ही बोर्ड पर लिखते हो, नोट कर लो। चलो, एक रिकॉर्ड होने का यही एक बेनिफिट मिलेगा, है ना। जिन लोग नहीं आए तो वो लोग भी थोड़ा इसको देख सकते हैं। नोट हो गए? अब तुम लोग हेडिंग डाल लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हेडिंग डालिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दूसरा इसका कॉम्बिनेशन है पैरेलल
पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है कि जो रेजिस्टर्स है इसको एक दूसरे के पैरेलल में रख करके, पैरेलल पढ़े ही होंगे, इस तरह से हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइंस के फार में रख लिया। अब इनके वन एंड को एक प्लेस पर, एक एंड को क्या करेंगे हम लोग, एक जगह रख दिया, कनेक्ट कर लिया। पॉइंट हम ले लेते हैं ए और बी। अब इससे हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। बोलो ठीक है, कॉम्बिनेशन तो यही हो गया। इसका यूज हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन के लिए, कि हमें कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। अब देखो, इस बैटरी का वोल्टेज भी है और यहाँ से आई करंट हमारी निकल रही है। क्या है, आई करंट हमारी निकल रही है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, करंट आई चलेगी यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से, तो कहाँ पे आएगी, जंक्शन ए पे आएगा। जंक्शन का मतलब है जहाँ दो या दो से अधिक करंट मीट करें। तो अब यहाँ पर आएगा करंट यहाँ पर, तो इसके तीन रास्ते होंगे, तीन पाथ होंगे ना। करंट इधर भी जाएगी कुछ सम पार्ट, कुछ पार्ट करंट की इधर आएगी और कुछ पार्ट करंट की क्या होगी, इधर आएगी। बोलो, तीनों हिस्सों में बंट जाएगी। अब यह करंट अगेन यहाँ पर आएंगी और मिल करके जो है यहाँ इस सर्किट को ऐसे कंप्लीट करेंगी। अब देखो, यह वोल्टेज भी है। वोल्टेज भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है। यहाँ से ले कर के देखो यहाँ तक, यहाँ से ले कर के यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा, क्योंकि बीच में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वोल्टेज को ड्रॉप या वोल्टेज का लॉस रेजिस्टेंस ही करेगा। तो बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज का लॉस नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्टेज भी के बराबर होगा। इतनी लाइन क्लियर हुई? क्यों बराबर होगा? क्योंकि ए और बी के बीच में इधर बैटरी साइड से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। और देखो, जो थ्री रेजिस्टर्स हैं यह क्या है, ए और बी के ही बीच में जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉइंट के ही बीच में होता है। मीन्स इस रेजिस्टर R1 के एक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, V होगा। इस R2 के एक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V होगा। और इस R3 के एक्रॉस जो वोल्टेज होगा वह क्या होगा, V होगा। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि एक तो तीनों यह क्या है, सेम पॉइंट के बीच में जुड़े हैं, तो और पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट के बीच में होता है, इसलिए भी जो है तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर अब हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि PD अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स आर इक्वल। सभी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह क्या होगा, सेम होगा। करंट क्या देख रहे हो, सब में अलग अलग है, बट करंट इज डिफरेंट। सब में करंट क्या है, डिफरेंट है। बोलो ठीक है। और यह जो करंट डिफर कर रही है, यह करंट अभी आपको हम बताएंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा
उसमें करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि यह 3 रेजिस्टेंस वैल्यू ले लो, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। बोलो ठीक। और पूछेगा, देखो वोल्टेज तो सब पर सेम होगा, अब पूछेगा कि करंट किसमें सबसे ज़्यादा होगी। बोलो 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम है, करंट सबसे ज़्यादा किस में होगी, 2 ओम में। कैसे जानोगे, इस फार्मूले से कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, 1 अपान रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस जिसका कम है करंट उसमें ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा है उसमें करंट कम होगी। बोलो क्लियर है। अब आगे मैंने बताया था डेरिवेशन में कि आप डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो पैरामीटर आपका डिवाइड हो रहा है, जो पैरामीटर आपका डिवाइड हो रहा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इस वाले केस में क्या डिवाइड हो रहा है, करंट। बोलो इस वाले में क्या डिवाइड हो रहा है, करंट। तो अब यहाँ पर I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर है, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपान R, या R क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसा मैंने सीरीज में बनाया था। मीन्स इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा करके एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस रखो जो करंट क्या ले, I ही अकेले ले, तो R को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो I इक्वल टू V बाई आर, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। ऐसे ही सिमिलरली बोलो यह V अपान R1 होगा कि नहीं। इस हम पहले रजिस्टर पर यह देखो, एक मैं दिखा दे रहा हूँ, रजिस्टर R1 है, इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I1 है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V है। बोलो वोल्टेज सब पर सेम होगा, तो अब इस पर ओम्स लॉ लगा दें तो V इक्वल टू क्या हुआ, I1 इंटू R1, या यहाँ से I1 इक्वल टू क्या हुआ, V अपान R1। बोलो हुआ कि नहीं। सानवी इधर देखो, क्यों नीचे, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पढ़ लो, अब क्या करें। तो I1 इक्वल टू V अपान R1 होगा। ऐसे ही I2 इक्वल टू क्या होगा, V अपान R2, और यहाँ क्या होगा, V अपान R3। V अपान R, यह R हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ से V कॉमन ले लो सब में से, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब यह V से V यह कैंसिल हो गया, तो यह आ गया फार्मूला 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक, यहाँ पर R हमारा क्या है, बार बार बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो एक चीज़, यह जो हमारा फार्मूला आया है यह फ्रैक्शन में आया है। किस में आया है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में आया है, इस नाते R की वैल्यू R1, R2, R3 से कम होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि R इक्विवेलेंट लेस दैन R1, R इक्विवेलेंट लेस दैन R2, R इक्विवेलेंट लेस दैन R3। इसको फ्रैक्शन में आएगा ना, डिवाइड करोगे 1/2, 1/4 इस तरह से टर्म में, तो जो R की वैल्यू होगी R1, R2, R3 तीनों से क्या होगी, अलग होगी। अब यह देखो, रुक जाओ, फॉर 2 रजिस्टर्स, मान लो इस सर्किट में केवल 2 रजिस्टर्स R1 एंड R2 होते, ठीक है, इसका हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता कि नहीं, दो ही करते। तो अब यहाँ पर यह LCM ले लो, तो R1 R2 यहाँ क्या होगा, R2 यहाँ क्या होगा, R1। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो R इक्वल टू क्या हुआ, R इक्वल टू हुआ R1 R2
अपान R1 प्लस R2। यदि हमारा दो ही रेजिस्टेंस है तो इतना हम फ्रैक्शन करने की बजाय हम क्या है इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे। अब आप नोट कर लो। यहाँ पे उसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन R1 लिखा है, वहाँ पे ये थोड़ा गलत नहीं हुआ, क्योंकि आपने इधर बताया तीनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है फ्रैक्शन में, उनका पूरा वो सम। अभी ऐसा अभी न्यूमेरिकल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी करोगे न्यूमेरिकल, ऐसे नहीं लग रहा होगा ना एक कम होगा, अभी करोगे न्यूमेरिकल तो क्लियर हो जाएगा। दो रजिस्टर के लिए वह फार्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। कम से कम इन सबों को केमिस्ट्री की क्लास तो ले लेनी चाहिए था, वरीसा और काव्या को। यह तो मान लो, चलो क्या बताए, चलो ठीक है। आप लोग एक भी आएगा तो क्लास चलेगा जो है। नोट हो गया? चलो तुम लोग हेडिंग डाल लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। देखो नेक्स्ट डेरिवेशन यही है, तुम्हें जो आता है इस चैप्टर से, वह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आज कॉन्सेप्ट समझ लो और इस पर हम डेरिवेशन करेंगे। एक सेकंड रुको, इस पर न्यूमेरिकल एक कर लो, लिखो जरा। 3 रजिस्टर्स ऑफ, क्वेश्चन लिखो, 3 रजिस्टर्स ऑफ 5 ओम 10 ओम आर 5 ohm 10 ohm and 15 ohm। 3 resistors of 5 ohm 10 ohm and 15 ohm are connected in series and parallel alternatively। Calculate their equivalent resistance in both cases।
देखो हमने बोला कि दोनों एक बार आप सीरीज में कैलकुलेट करो और एक बार पैरेलल में। तो देखो ये हमने सीरीज कर दिया और यह क्या है पैरेलल लाइंस है, इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहाँ पर क्या पढ़े हो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो सीरीज में है। तो यह हो गया 5 प्लस 10 प्लस 15, तो यह आपका आ गया 30 ओम। बोलो हुआ। तो सीरीज में देख रहे हो कि R की वैल्यू जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या है ज़्यादा है, यानी 5 से भी ज़्यादा है, 10 से भी ज़्यादा है, 15 से। अब यह हमने देखा कि इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। तो 1/R इक्वल टू क्या है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15, इनका एलसीएम जो होगा ये क्या होगा आपका 30 होगा। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। बोलो ठीक है। 5 6 जा 10 3 जा, यह आपका क्या आ गया 11/30। इसको रेसिप्रोकल कर लो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R क्या हुआ 30/11, तो यह क्या आ गया 2.72। यह 2.72 ओम देखो आ गया। हम लोग को हर बार ऐसे रेसिप्रोकल करना तो पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और क्या बात वही पड़ी है। रेसिप्रोकल तो इजी है ना, सीधे हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वही बात आएगी ना 11 इंटू R इक्वल टू 1 इंटू 30। तो बेटर है कि रेसिप्रोकल कर लो तो उससे बच जाओ। तो अब क्या देख रहे हो यह 2.72 ओम है। बोलो यह क्या हुआ 5 ओम से भी कम है, 10 से भी कम है, 15 से जो तुम पूछ रहे थे। आ गया समझ में? बंद कर दो रिकॉर्डिंग।